औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, अस्सलाम वालेकुम। घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ। सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे वो है इंग्लिश। इंग्लिश की डायरी है, यूनिट नंबर 10, रीडिंग प्लस वर्ड्स मीनिंग HW ऑन कॉपी प्लस लैब। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करें, पेज नंबर 57। पहले हम बुक की रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम कॉपी पे वर्ड्स भी लिखेंगे। यूनिट नंबर 10, ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। एन ओल्ड मैन एंड एन ओल्ड वुमेन हैड अ गूज। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, और गूज बत्तख। एक दफ़ा का जिक्र है। एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत के पास एक बत्तख थी। इट वॉज अ वेरी स्पेशल गूज। वेरी बहुत, स्पेशल ख़ास, गूज बत्तख। ये एक बहुत ख़ास बत्तख थी। एवरी डे, हर रोज़, इट लेड अ गोल्डन एग। गोल्डन एग सोने का अंडा, लेड देना या देती। वो हर रोज़ एक सोने का अंडा देती थी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन सोल्ड द एग्स फॉर अ लॉट ऑफ मनी। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत ने बहुत ज़्यादा रकम के लिए अंडे बेचे। हाउएवर, अलबत्ता, द मोर मनी दे हैड, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। द मोर दे वांटेड, वो और ज़्यादा चाहते थे। दे थॉट सोचा, उन्होंने सोचा। इफ़ अवर गूज लेस गोल्डन एग्स, अगर हमारी बत्तख सोने के अंडे देती है। इट मस्ट बी मेड ऑफ गोल्डन, तो ये ज़रूर सोने की बनी हुई है। लेट अस कट इट ओपन टू गेट ऑल द गोल्ड। कट मीन काटना, ओपन खोलना, गेट हासिल। चलो हम सोना हासिल करने के लिए इसे काट देते हैं। देन वी शैल हैव मोर मनी, फिर हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे या बहुत ज़्यादा रकम मिलेगी। दे किल्ड द गूस, किल्ड मीन मार देना, एंड इट ओपन, उन्होंने बत्तख को मार दिया और काट कर खोल दिया। अलास, अफसोस, दे फाउंड दैट इट वॉज जस्ट लाइक एन अदर गूज, उन्हें मालूम हुआ कि ये दूसरी बत्तख की तरह थी। दे फाउंड नो गोल्ड इनसाइड, उन्हें इसके अंदर कोई सोना नहीं मिला। दे हैड किल्ड द गूज, उन्होंने बत्तख को मार डाला। एंड देयर वर नो मोर गोल्डन एग्स, और वहाँ मज़ीद सोने के अंडे नहीं थे। दे डिड नॉट गेट एनी मोर मनी, उन्होंने मज़ीद कोई रकम हासिल नहीं की। इन द एंड, आखिर में, दे हैड नथिंग, उन्हें कुछ ना मिला। मोरल, नतीजा, अ ग्रीडी पर्सन इज़ ऑलवेज
एट अ लॉस, ग्रीडी लालची, लॉस मीन नुकसान या खोना। एक लालची आदमी को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने 2 से 3 टाइम रीडिंग करनी है, ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए आप लोगों को जो नोट्स गिवन किए गए हैं आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इंग्लिश के कॉपी वर्क की तरफ। आप लोग अपनी इंग्लिश की कॉपीज ओपन करें। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इंग्लिश की कॉपी ओपन करनी है, कॉपी को रेडी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पेंसिल शॉर्प करने के बाद डेट मेंशन करनी है 13.8.20। मिड में लिखेंगे H.W और दिन है आज थर्सडे। 1 फिंगर की गैप से मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद यूनिट नंबर 10 की हेडिंग दें। मिड में आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और हेडिंग देनी है वर्ड्स मीनिंग की, WM की। वर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को डेली मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने पेंसिल को शॉर्प करके बिल्कुल पेंसिल की लट को बारीक रखते हुए वर्ड्स को जॉइनिंग राइटिंग में लिखना है, जबकि मीनिंग्स को नीट स्केल के साथ लिखना है, प्रॉपर शेप्स में। लिखना स्टार्ट करते हैं। SPECIAL, स्पेशल। स्पेशल का मीनिंग है खास। आप लोगों ने मीनिंग्स मार्जिन लाइन के साथ से लिखने हैं, मिड में नहीं लिखने, ठीक है। खैलिफ खास, साथ की खास, GOLDEN गोल्डन, EGG एग, गोल्डन एग, सोने का अंडा। LOT लॉट, OF ऑफ, लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा। बेहद बहुत, जे येलिफिया दालेदिया, ज्यादा, बहुत ज्यादा। MEAD मेड, मेडनी बनाना। बे नूनलिफना, नूनलिफना बनाना। INSIDE इनसाइड, इनसाइड मीन अंदर। अलिफ नून अन दाल रेतर, अंदर। लास्ट वर्ड है INSIDE इनसाइड, अंदर। अलिफ नून अन दाल रेतर, अंदर। लास्ट वर्ड है LOSS लॉस, लॉस मीन खोना या नुकसान। खेवा खो, नून खोना, नून का सा नुकसा के नुकसान। ये थे आप लोगों के वर्ड्स मीनिंग। आप लोगों ने बिल्कुल नीट राइटिंग में काम लिखना है और इन वर्ड्स के मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद भी करना है। वर्ड्स मीनिंग लिखने के बाद लास्ट में आप लोगों ने लगानी है एंडिंग लाइन। स्टूडेंट्स, हमारा इंग्लिश का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट स्टडी है साइंस, यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, HW ऑन कॉपी प्लस लर्न। आप लोगों ने अपनी साइंस की कॉपीज ओपन करनी है, कॉपी को रेडी करेंगे। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे 13.8.20। HW की हेडिंग देंगे और डे है थर्सडे। उसके बाद 1 फिंगर की गैप से आप लोगों ने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। यूनिट नंबर 6 की हेडिंग दें, नेक्स्ट लाइन में Q/A। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। लिखना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेस्क मेड ऑफ, यानी कि डेस्क किस चीज से बने होते हैं। आप जैसे आपकी क्लास है, क्लास में जो डेस्क होते हैं वो किस चीज से बने हैं। आंसर, इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी के बने हैं, ठीक है। ये था आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत इजी है। आप लोगों ने इसको नीट लिखना है और इसको अच्छी तरह से याद भी करना है। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद आप लोगों ने लास्ट में लगानी है एंडिंग लाइन। हमारा साइंस का काम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने लास्ट सब्जेक्ट मैथ की तरफ। मैथ की डायरी है बैक काउंटिंग 20 to 1 HW ऑन कॉपी प्लस लर्न। आप लोग अपनी मैथ की कॉपीज ओपन करें, कॉपी को रेडी करें, कॉपी पे डेट मेंशन करें। आज डेट है 13.8.20। मिड में लिखें H.W और डे है आज थर्सडे। उसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ के सेकंड लाइन में आप लोगों ने बैक काउंटिंग की हेडिंग देनी है फिंगर गैप के साथ जॉइनिंग राइटिंग में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग देनी है 2020। बैक काउंटिंग हमने 20 से 1 तक लिखनी है, ठीक है। बैक काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने से पहले पेंसिल को शॉर्प कर लें और स्केल की मदद से आप लोगों ने सारा काम करना है बिल्कुल नीट राइटिंग में, ठीक है। 20 के नीचे लिखेंगे ब्लॉक छोड़ के 1919, 18 18, 17 17, 16
16, 1 5 15, 1 4 14। उसके बाद आप लोगों ने 20 के साथ से 2 डॉग्स छोड़ के नेक्स्ट लिखना है 1 3 13, 1 2 12 एंड 1 1 11। यहाँ तक लिखने के बाद आप लोगों ने 13 के साथ से 3 ब्लॉक्स छोड़ने हैं 1 2 3 ब्लॉक्स छोड़ के आप लोगों ने 1 0 10 लिखना है। ठीक है, 10 के नीचे से हम बैक की तरफ काउंटिंग लिखेंगे। 0 के नीचे हम लोगों ने ब्लॉक छोड़ के लिखना है 9 8 7 6 5 4। अगेन आप लोगों ने 2 ब्लॉक्स छोड़ने हैं 3 2 1 और लास्ट पे आप लोगों ने लगानी है एंडिंग लाइन। ये थी आप लोगों को स्टूडेंट्स बैक काउंटिंग। आप लोगों ने कॉपी में बिल्कुल नीट काम करना है और बैक काउंटिंग को याद भी करना है। हमारा आज का स्टडी प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी प्लान के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।